मीडिया है गोदी मीडिया, उसको तो कुछ पूछो मत, दलाल मीडिया है, वो बिक चुकी है। जो कहते हैं ना कि बेस्या से भी ज्यादा उसका स्तर गिर चुका है गोदी मीडिया का। कि या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी और पंडित अजान दे। जो है गद्दार वो हमें गद्दार कहते हैं और हम ही को हर घटना का जिम्मेदार कहते हैं। ये खिलवाड़ मंत्री की तरह काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री भी। कमिश्नर ने कहा है कि उसकी परमिशन नहीं थी, लेकिन शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जो नफरत का जहर है वो घोला जा रहा है। बजरंग दल के गुंडे थे, जो आरएसएस के गुंडे थे, जो हिंदू परिषद के गुंडे थे, उनको पूरी शांति नहीं हुई। बीजेपी को पूरी शांति नहीं हुई, इसलिए जो है तीसरी शोभा यात्रा अफ्तार के टाइम पे निकाली जाती है। कमिश्नर ने कहा है कि उसकी परमिशन नहीं थी, लेकिन शोभा यात्रा निकाली जा रही है। जाके भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। एक ये हिंदू महिला है और उनका वीडियो वायरल हो रहा है। उनका वीडियो साफ साफ मैं सुना भी सकता हूं। वो कह रही हैं कि वहां पर जो लोग आए थे, जो शोभा यात्रा में आए थे, पहले सुन लीजिए आप, जो शोभा यात्रा में लोग आए थे उन्होंने जो है गाली दी, मस्जिद के पास रोककर डीजे बजाया। क्या मतलब है आप एक धार्मिक स्थल के आगे डीजे बजाएंगे? जब अफ्तार का टाइम हो रहा हो, जब अफ्तार का टाइम हो रहा हो आप डीजे बजाएंगे? अरे कब मुसलमान ने आपके जो है धार्मिक स्थल के आगे जो है डीजे बजाया है? कब आपके धार्मिक स्थल पर झंडा फहराने की कोशिश की है? आपको बुला के मारने की साजिश थी क्या? जब दोबारा अगर मतलब शोभा यात्रा निकल जाती है उस टाइम कोई दंगा नहीं होता, फिर तीसरी बार में आके ही क्यों दंगा आप करते हैं? आप अगर सोची समझी तहत नहीं आए थे, अगर आपके जो है मतलब दिल में दंगा करने की बात नहीं थी, तो आप क्यों अफ्तार के टाइम पे आए? क्यों आप उस टाइम नमाज के टाइम पे आए जब रोजा खोलने का टाइम होता है? क्यों आए आप उस टाइम पे? वहां पे आके जो आप दंगा कराने के लिए आप डीजे बजाएंगे, आप जो है मतलब गालियां देंगे। मुस्लिम समाज को मतलब क्या समझ रखा है? तो नहीं है, उसके अभी घर बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है और बोला गया है ये पत्थर मार। आप वो देखे भी होंगे वीडियो। मैं मान लूँ कि वो ये जो है पत्थर मार सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। प्रति जो आज के डेट में जो सरकार जो चला रही है, एक तरफा जो है कि ये अन्याय कर रही है। न्याय ये तो करने का नाम नहीं। पहला बात आप ये खिलवाड़ मंत्री की तरह काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री भी। झगड़ा मुसलमानों की तरफ से नहीं हुआ, ये खिलवाड़ मंत्री की तरह काम कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री भी। आपकी सोच ने ये जो है गंदी राजनीति स्टार्ट की है। एक देश का प्रधानमंत्री अगर इतनी घटिया सोच रखता है, अगर इतनी छोटी सोच रखता है, तो उसको डूब के मर जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उस प्रधानमंत्री ने, देश के प्रधानमंत्री ने इस सोच को जन्म दिया है जो आज देश के अंदर आग जलकर जो है नफरत पैदा कर रही है। सन 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री का बयान था और वादा था, उन्होंने कहा था जहां झुग्गी वही मकान। तो झुग्गी वाले लोग कौन थे? वही तो थे। आज झुग्गी वाले लोगों को छोड़ो, मकानों को तोड़ा जा रहा है। आप मतलब वहां पर 2 बजे के बाद कार्रवाई होनी थी और 10:30 बजे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे। आप गुंडा राज है क्या? कानून का कोई मतलब यहाँ पर जो राज नहीं रहा। आप जो है सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, उसकी अवहेलना करेंगे। यकीन हो या ना हो, बात तो यकीन की है और हमारे जिस्म की मिट्टी इसी जमीन की है और हमारे मुल्क के सब लोग हैं भाई भाई। ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। तो ना मैं हिंदू बनूं ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं और तुम भी इंसान बनो। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को और मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। हमने कब कहा है कि आप जो है मतलब गोमूत्र मत पियो? आपको अच्छा लगता है पियो। हमने कब कहा कि आप गोबर मत खाओ? आपको अच्छा लगता है खाओ ना, लेकिन आप हमें मीट खाने से रोकोगे, आपकी आस्था पे ठेस पहुंचती है। जो है गद्दार वो हमें गद्दार कहते हैं और हम ही को हर घटना का जिम्मेदार कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं और इसी मोहब्बत की मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो हम भाईचारा अपनाते हैं। हम भाई कि या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, या खुदा मेरे मुल्क को ऐसा निजाम दे, मुल्ला बजाए घंटी और पंडित अजान दे। और कुछ मैं भी बनूं इंसान, कुछ तू भी बन इंसान। मैं पढ़ लूं तेरी गीता, तू पढ़ ले मेरा कुरान। यही तो मोहब्बत है, यही तो भाईचारा है। आज महंगाई आसमान छू रही है। जो सिलेंडरों को लेकर नाचा करती थी, आज कहाँ मुजरा कर रही हैं? दलाली करने आए थे क्या? उन्हें उस टाइम पैसा मिला था सरकार की दलाली करने का। आप जो है मतलब तलुए चाटते थे लोगों के बीच जाके। क्या कह रहे थे वहां पर?
उन्होंने ये कहा था ना कि 30 रुपए पेट्रोल चाहिए या नहीं चाहिए, वो सरकार चाहिए नहीं। आज वो सरकार 100 रुपए से 110 रुपए पेट्रोल बेच रही है। वो सरकार आज सिलेंडर जो है 1000 रुपए का बेच रही है, जो उस टाइम 450 को हुआ करता था। तो वो मुजरा करने वाली औरत आज जो है दिखाई नहीं दे रही। खतरे में है, आज तो हिंदू खतरे में है। आज जब देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, देश का राष्ट्रपति हिंदू है, देश का जो है मतलब गृह मंत्री हिंदू है, तो हिंदू खतरे में है। अरे जिस टाइम अगर सिख प्रधानमंत्री था देश के अंदर, और उस टाइम जब राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम एक मुसलमान थे, तो उस टाइम देश खतरे में नहीं था। तो ऐसी खतरे की, अरे आज ना देश खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है। आज ना हिंदू खतरे में है, ना मुसलमान खतरे में है, देश खतरे में है और संविधान खतरे में है। आप देश को खतरे में ले गए। हमारे हिंदू मुस्लिम भाई ऐसे हैं कि एक जगह बैठ के खाते हैं, एक दुकान पे बैठ के जो है मतलब एक में एक बांट के चाय पीते हैं। ऐसा हिंदुस्तान है हमारा, ऐसा भारत देश है हमारा। ये भारत जो कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, तो ऐसा हिंदुस्तान है हमारा हो गए। और ये सरकार सबसे ज्यादा नामर्द सरकार कहने के लायक है, क्यों? ये देश के प्रधानमंत्री जो है मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इनको खिलवाड़ मंत्री कहना चाहता हूं कि ये खिलवाड़ मंत्री हैं। खिलवाड़ मंत्री से जब तक खिलवाड़ पने से बाज नहीं आएंगे, जब तक देश के अंदर अमन और सुकून कायम नहीं होगा। अनपढ़ जाहिल लोग, गंवार जाहिल लोग, वो जो है बुलडोजर की बात करेंगे। बुलडोजर क्या है? अरे बुलडोजर क्या है? कानून है। उससे पहले कानून अगर उसको जो है गैर कानूनी साबित करता है, उसको अगर कानून इजाजत देता है, संविधान के अकॉर्डिंग अगर किसी कानून के तहत किसी अगर उसके तहत आता है, तो उसको आप ढाइए। आप कौन सा बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे? जहालत है नहीं, आप पर आरोप साबित नहीं हुआ, आप अभी पकड़े गए हैं। अगर आरोपी है या नहीं है ये बाद में पता आएगा, उससे पहले आपका मकान ढा दिया जाएगा। पहले आजादी किससे पाई है हमने? हम अंग्रेजों से लड़े हैं ना, अंग्रेजों से ही लड़े थे ना। अगर कोई आएगा तो हमें तो फूट डाले। अंग्रेजों की नीति क्या है कि पहले फूट डालो और राज करो। तो फूट डालने के लिए कोई, उसको क्या जरूरत थी यहाँ पर देश के अंदर जो बुलडोजर पे चढ़ के तस्वीर खिंचवाने की? अगर एक बुलडोजर उनको दिखाया गया नहीं बुलडोजर से लोग डरते हैं। अच्छा, बुलडोजर से डराकर लोगों को, देखिए उनकी फिल्म मूवी का शेर है, वो डायलॉग है और वो रियल भी है कि डराकर लोगों को वही जीता है जिसकी हड्डियों में पानी भरा होता है। वो मर्द बनने का इतना ही शौक है, तो लोगों को डराना या नफरत फैलाना छोड़ दो। दूसरे देश में जाके हम दूसरे देश में जाके कहें कि ट्रंप की सरकार तो जाहिलपन नहीं है। ये क्या है? ये जाहिलपन नहीं है। ऐसे दूसरे देश का आके अगर हमारे यहाँ फूट डालने की कोशिश करेगा तो वो जाहिलपन नहीं होगा। वो देखिए लगाड़ा जो बजा था, और ये जो वहां पे गए थे, मतलब अमेरिका भी गए थे, उस टाइम गए थे, तो क्या अंजना ओम कश्यप के मुंह पे जो थूका गया था वो भी आपने देखा था। क्या था? उसको वहां से बाहर कर दिया गया था। लेकिन ये बाज नहीं आते पत्रकार। ये देश उतना ही अगर नरेंद्र मोदी जी का है तो उतना ही सतीश पासा का भी है, और उतना ही अगर गृह मंत्री का है, अमित शाह का है या योगी का है, तो उतना ही सतीश पासा का भी है। ये जो है यहाँ पर हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी हैं। अगर अशफाक उल्ला खान ने अगर अपने राम बिस्मिल भाई दोस्त के लिए अगर अपनी जान की कुर्बानी दी है, अगर वो चाहते तो वो बच सकते थे। उनके खिलाफ जो है मतलब गवाही देकर आएगा अपने देश के लिए। अपने देश से उतना ही प्यार मैं करता हूँ जितना कि अपने इस्लाम से करता हूँ, जितना अपना कुरान से करता हूँ, जितना कि अपने ईमान से करता हूँ। और ये बुलडोजर दीवारों पे, मकानों पे चला सकते हैं, हमारे हौसलों पे, हमारे इरादों पे, हमारे ईमान पे बुलडोजर नहीं चला सकते। देखिए जो गोदी मीडिया है उसको शर्म आनी चाहिए, जो एक तरफा रिपोर्टिंग करके आप जहांगीरपुरी के अंदर से जाते हैं और बुलडोजर की तस्वीर दिखाते हैं। उनके अंदर अगर शर्म नाम की चीज होती, अगर वो पत्रकार हैं वाकई, अगर उन्होंने पत्रकारिता का अगर वो जानते, तो आप वो कहते कि यहाँ पर जब कानून मतलब पास नहीं किया गया, यहाँ पर जब कोई आपने जो है अल्टीमेटम नहीं दिया, तो आप कैसे तोड़ रहे हैं इस बस्ती को? पहले गैर कानूनी है, आप इस बस्ती को जानकारी दीजिए कि 24 घंटे या 32 घंटे या 4 दिन या 8 दिन, और फिर देखिए जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है उसके बाद भी अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं और उसको मीडिया बढ़ाई चढ़ाई से दिखा रहा है कि बुलडोजर बाबा का यहाँ पर दंगाइयों पे काम कर रहा है, आप कैसे एक समाज को दंगाई बता सकते हैं? आप मीडिया का उसके खिलाफ जो वहां पर प्रदर्शन के लिए आए थे, जब अनुमति नहीं थी किसी मीडिया के खिलाफ, देखा किसी मीडिया ने एक मुंह से भी आवाज फूटा, अंजना ओम कश्यप हो, चाहे एबीपी के पत्रकार हो, कोई भी हो, चाहे एबीपी, आप ये देखिए उनके मुंह से एक भी अल्फाज ये नहीं फूटा कि जब
आपको अनुमति नहीं थी तो आप यहाँ क्यों आए? और मस्जिद के आगे आप रुक कर अगर ये जो है डीजे बजाएंगे तो माहौल बिगड़ेगा, जाहिर सी बात है। वहाँ पे प्रशासन मौजूद क्यों नहीं था? क्यों प्रशासन ने वहाँ पर अनुमति दी?